हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विस सेंटर। हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के 20 ऐसे कानून जो हर भारतीय को जानने चाहिए, उनको पता होना चाहिए। नंबर 1, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 202। नंबर 2, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46। नंबर 3, पुलिस अफसर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 166 अल्फा। नंबर 4, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। भारतीय शौर्य अधिनियम 1887। नंबर 5, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहिता लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498 के अंतर्गत। नंबर 6, यदि दो वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैरकानूनी नहीं है, और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैरकानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ही ड्यूटी पर होता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है। पुलिस एक्ट 1861 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। नंबर 8, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। नंबर 9, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है। आयकर अधिनियम 1961। नंबर 10, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाद शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में यह मेंशन किया गया है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने पर प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों का बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहें तो उस कांस्टेबल अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम। नंबर 12, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती है। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर ही एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। नंबर 13, बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। नंबर 14, आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्यौहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम FCRA 2010। नंबर 15, यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016 के अंदर इसको मेंशन किया गया है। नंबर 16, कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तोल कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। नंबर 17, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा।
परिसीमा अधिनियम 1963। नंबर 18, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294। नंबर 19, यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956। नंबर 20, यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता है। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14 के अंदर। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते रहेंगे नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।